गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज का हमारा विषय है विलोम शब्द। आप विलोम शब्द के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। विलोम का अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द। उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं, क्योंकि शब्दों का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, अपना एक निश्चित अर्थ होता है। कोई अर्थ अपना अर्थ प्रकट कर रहा है और दूसरा शब्द अपना दूसरा अर्थ प्रकट कर रहा हो, लेकिन दोनों के अर्थों में क्या है, भिन्नता है और दोनों एक दूसरे का उल्टा अर्थ अगर हमें बता रहे हो तो वे क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की रचना क्यों की जाती है? भाषा को और अत्यधिक रोचक बनाने के लिए, साहित्यिक दृष्टि से भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकल शब्द, अनेकार्थी शब्द, है ना, इन शब्दों की रचना की जाती है। तो आज हम विलोम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विलोम शब्द की परिभाषा। किसे कहते हैं विलोम शब्द? शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। इसे हम विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं। विपरीतार्थक शब्द मतलब विपरीत अर्थ। विपरीत का अर्थ क्या होता है? उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। अब विलोम शब्द किन किन प्रकार से बदले जाते हैं, इनके क्या नियम हैं, उनके बारे में देखिए। सबसे पहले विपरीत अर्थ देने के जो नियम हैं उसमें लिंग के आधार पर उसमें परिवर्तन होता है। जैसे भाई का बहन, राजा रानी, वर वधू, लड़का लड़की, बेटा बेटी, ठीक है ना, लिंग के आधार पर परिवर्तन है, जेंडर के आधार पर इसमें परिवर्तन हो रहा है। इस यहाँ पर भी ये विलोम है। जैसे भाई का बहन हुआ, राजा का रानी, वर का वधू, लड़का लड़की, बेटा बेटी। आया समझ में? इसके बाद दूसरी जो विधि है उसमें है अलग जाति के शब्दों से हम विलोम बनाते हैं। जैसे अधम, उत्तम, अधिकतम, न्यूनतम, अनुराग, विराग, आजाद, गुलाम, आगे पीछे, कड़वा, मीठा। ये क्या है? अलग प्रकार से हम विलोम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो लिंग के आधार पर विलोम का प्रयोग कर रहे थे, अब अलग जाति के आधार पर हम विलोम का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद विलोम हम उपसर्गों के आधार पर भी करते हैं। उपसर्ग से भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे ईश्वर में अन उपसर्ग लगाकर हमने बनाया अनीश्वर। आस्था में अ उपसर्ग लगा के बना दिया अनास्था। तो आस्था का विलोम क्या हुआ? अनास्था। आस्था का अर्थ क्या होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। अनास्था का अर्थ होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो। ऐसे ही आस्तिक नास्तिक, ठीक है। स्वस्थ अस्वस्थ, तो अ उपसर्ग लग गया, मान अपमान, अप उपसर्ग लग गया। आया समझ में? तो हम उपसर्ग के आधार पर भी विलोम बना सकते हैं, लिंग के आधार पर भी विलोम बनते हैं और अन्य प्रकार की जातियों के आधार पर भी हम विलोम शब्दों की रचना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, उपसर्ग की तरह प्रयोग में होने वाले शब्दों में भी बदलाव होता है। जैसे गणतंत्र, राजतंत्र, एकतंत्र, बहुतंत्र, उत्तरायण, दक्षिणायन, विशालकाय, लघुकाय। अब आप देख रहे हैं गणतंत्र मतलब जनता का राज्य है ना, लोगों का राज्य। राजतंत्र मतलब राजा का। एकतंत्र और बहुतंत्र, यहाँ पर भी उत्तरायण और दक्षिणायन अलग अलग दिशाएं हैं। विशालकाय और लघुकाय मतलब बड़ा और छोटा। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। विशाल मतलब बड़ा। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम विलोम शब्दों की रचना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विपरीत अर्थ देकर। विपरीतार्थक शब्दों को ही विलोम शब्द कहा जाता है। आया समझ में? अब कुछ उदाहरण देखिए हम। जैसे अथ का है इति, अर्थ का अनर्थ। अब यहाँ पर देखिए अ उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। यानी क्या कहा जा रहा है कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द कहते हैं। अधिक, न्यून, अनुकूल, प्रतिकूल,
अमृत विष, उपयोगी अनुपयोगी, अनुपसर्ग लग गया यहाँ पर, अग्रज अनुज, अभिमान निराभिमान, अनुराग विराग, असली नकली, सचेत अचेत, अकाल सुकाल, अर्जुन विसर्जन, आध्यात्मिक भौतिक, अनाथ सनाथ, अग्र पाश्य, अग्र का मतलब होता है आगे, पश्य का मतलब होता है पीछे, अगला पिछला, अस्त उदय, अंत बाह्य, कर्म अकर्म, नरक स्वर्ग, अपकार उपकार, अनुराग विराग, उदार अनुदार, उधार नगद, अनुकूल प्रतिकूल, उद्दंड विनम्र, कर्ता अकर्ता। इसके बाद देखिए अवनति उन्नति, आग पानी, आदि अंत। अब यहाँ पे अथ और इति ये भी आई प्रारंभ और अंत का है। इति का अर्थ क्या होता है? अंत करना, अथ का मतलब होता है प्रारंभ। और यहाँ पर देखिए जैसे इन्होंने क्या दिया है, प्रारंभ और अंत, आदि अंत, आदान प्रदान, उल्लास अवसाद। उल्लास का मतलब होता है खुशी, अवसाद का मतलब होता है दुख, है ना। अवनी अंबर, आशा निराशा, आस्था अनास्था, आकर्षक विकर्षक, आगत अनागत, आरोप अवरोध, आरोप प्रत्यारोप, आय व्यय, आस्तिक नास्तिक, आयात निर्यात, आलसी परिश्रमी, आवश्यक अनावश्यक, आलोक अंधकार, औचित्य अनौचित्य, आत्मा अनात्मा, कलंक निष्कलंक, उचित अनुचित, दय विधेय, धन्य धिक्कार, नवीन प्राचीन, नूतन पुरातन, उत्तम अधम, झिझक बेझिझक। अब यहाँ पर देखो बे उपसर्ग लग गया है यहाँ पर, झिझक बेझिझक। आया समझ में? उतार चढ़ाव, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्थान पतन, अल्प अति, आकाश पाताल, उपलब्ध अनुपलब्ध, चेतना अवचेतना, जय पराजय, जन्म मरण, जीवन मृत्यु। अब जैसे जीवन का आप मरण नहीं लिख सकते, जीवन का मृत्यु ही लिखेंगे, और जन्म का लिखेंगे मरण। आया समझ में? जल थल, एक देशी सर्वदेशी, कटु मधुर, कठिन सरल, कठोर कोमल, क्रय विक्रय, क्रिया प्रतिक्रिया, कनिष्ठ वरिष्ठ, उत्थान पतन, आनंद निरानंद, कृपा अकृपा, कृतज्ञ अकृतज्ञ, कुयश सुयश, निरक्षर साक्षर, उर्वर अनुर्वर, उत्कृष्ट निकृष्ट, नगर ग्राम। इसके आगे और उदाहरण देखिए, करण का अकारण, ठोस का तरल, नित्य का अनित्य, वूफर संवेदनशील, तम का प्रकाश, निराकर साकार, क्रोध अक्रोध, तीव्र का मंद, निर्जल सजल, खर्च जमा, दास स्वामी, निद्रा अनिद्रा, खर्च जमा, दास स्वामी, निद्रा अनिद्रा, खंड अखंड, दीर्घ हस्व, नैतिक अनैतिक, गमन आगमन, दुर्व्यवहार सद्व्यवहार। देखो यहाँ पर दीर्घ और स्व लिखा है, यहाँ पर हस्व आएगा, ठीक है। पक्ष विपक्ष, गहरा उथला, दुर्जन सज्जन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, गुण अवगुण, दुर्लभ सुलभ, प्रस्तुत अप्रस्तुत, गुप्त प्रकट, दुर्गति सुगति, पठनीय अपठनीय, गुरु शिष्य, देनदार लेनदार, पात्र कुपात्र, गृहस्थ सन्यासी। गृहस्थ मतलब जो गृह जीवन व्यतीत करता हो, सन्यासी जो साधु संत होते हैं, ठीक है। देव दानव, देव मतलब देवता, दानव मतलब राक्षस, प्रकट अप्रकट, ग्राहक दुकानदार, विचार अविचार, पोषण कुपोषण, घातक रक्षक, वैधानिक अवैधानिक, पूर्व अपूर्व, घृणा प्रेम, विकार अविकार, प्राचीन नवीन, चर अचर, मंगल अमंगल, प्राकृतिक अप्राकृतिक, चतुर मूर्ख, भूगोल खगोल, सदाचार दुराचार,
चिर अचिर, भूत भविष्य, सुर असुर, चेतन अचेतन, चेतन का जड़ भी होता है, ठीक है ना, विवेक अविवेक, लौकिक अलौकिक, मानव दानव। अब देखो दानव का हमने देव और दानव भी पढ़ा था और मानव और दानव भी पढ़ रहे हैं, आया समझ में। तो जहाँ देव आता है तो उसके साथ हम दानव प्रयोग करेंगे और जहाँ मानव आता है तो वहाँ पर भी दानव करेंगे, ठीक है। दानव का अर्थ मतलब मानव मतलब मनुष्य और दानव मतलब राक्षस, आया समझ में। विराम अविराम, रंग राजा, मानवीय अमानवीय, शुल्क निशुल्क, योग वियोग, साधारण असाधारण, महात्मा दुरात्मा, संक्षेप विस्तार। अब आपने देखा होगा यहाँ पर जितने भी उपसर्ग हैं, अत्यधिक उपसर्ग जो हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जितने भी विलोम शब्द हैं वो उपसर्ग के आधार पर ही बनाए गए हैं। कुछ एक है जो लिंग के आधार पर है, कुछ एक है जो जाति के आधार पर है, लेकिन अधिक मात्रा में जो अधिक शब्द जो बने हैं वो उपसर्ग के आधार पर ही बनाए गए हैं, आया समझ में। तो विलोम किसे कहते हैं हम? एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द या फिर विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। विपरीत मतलब उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ आपको विलोम शब्द? इससे पहले वाले वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया था। अब हम विलोम शब्द और अगली क्लास में हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।